IUPAC नामनक्लेचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो नामनक्लेचर है यहाँ पे IUPAC दैट इज IPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेम ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड का नेम दिया गया है और आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, गिवन कंपाउंड, गिवन कंपाउंड का नाम क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जो देखते हैं हम लोग, दिस इज जो CH3 CH और यहाँ पे CH2 है, CH3 है। इस कंपाउंड का नाम हमको बताना है और यहाँ पे ऑलरेडी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करके हमको नाम बताना है कि विच नेम इज करेक्ट। सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया है 2-फेनिल ब्यूटेन, 2-फेनिल ब्यूटेन। सेकेंड आपका है 2-साइक्लोहेक्सिल ब्यूटेन, 2-साइक्लोहेक्सिल ब्यूटेन। थर्ड आपका है 3-साइक्लोहेक्सिल ब्यूटेन, 3-साइक्लोहेक्सिल ब्यूटेन। और फोर्थ आपका 3-फेनिल ब्यूटेन, 3-फेनिल ब्यूटेन। तो नामनक्लेचर में यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, पहले सबसे पहले हम लोग IUPAC नामनक्लेचर यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम मेन है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले क्या है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका होना चाहिए। और सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हम लोग देखते हैं कि 1, 2, 3 और 4 ये आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को साइलेंट करके यहाँ भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मेन जो रोल अदा है वो किसका है, इस रिंग का। इस रिंग को क्या लिखा गया है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया फेनिल, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल, फेनिल। इस रिंग को 2 नाम दिया गया, साइक्लोहेक्सिल और फेनिल, साइक्लोहेक्सिल और फेनिल। फेनिल आपका किससे है कंपाउंड, आपका बेंजीन से रिलेटेड है, दैट इज योर बेंजीन। ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज C6H6, C6 और H6, इससे रिलेटेड आपका जो नामकरण है दैट इज योर बेंजीन। और बेंजीन के अंदर क्या है, 6 कार्बन लगे हैं और 6 हाइड्रोजन अल्टरनेट क्रम में, यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल देन डबल। ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और इसके ओपन स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कार्बन 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 कार्बन, और ईच कार्बन, सब कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन है। और सभी हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक्ड विद द कार्बन। और यहाँ पे अल्टरनेट क्रम में एक के बाद डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये आपका स्ट्रक्चर है C6H6। और इस स्ट्रक्चर में यदि एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा दें, एक हाइड्रोजन को हटा दें तो ये आपकी जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज जो C6H5 और एक वैकेंसी आपकी खाली हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं फेनिल, इसको हम लोग बोलते हैं फेनिल। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें स्टूडेंट लोग कि काफ़ी गलती करते हैं कि उनको पता नहीं चलता है कि साइक्लोहेक्सिल रिंग क्या होती है और फेनिल रिंग क्या होती है। तो बेंजीन में एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाए तो फेनिल होता है। और बेंजीन के अंडर ऑलरेडी 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो भी अल्टरनेट क्रम में, दैट इज सिंगल डबल सिंगल डबल। अल्टरनेट क्रम में 3 डबल बॉन्ड होने के कारण ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी अदर सब्स्टिट्यूएंट को लगा दिया जाए तो अदर सब्स्टिट्यूएंट में आपके ये सब्स्टिट्यूएंट होंगे, तो इनको हम लोग कहते हैं फेनिल। लेकिन अगर फेनिल आता है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी रहते हैं, 3 डबल बॉन्ड भी दिखते हैं। 3 डबल बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब कि ये आपका फेनिल नहीं है। फेनिल नहीं है तो क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन से आया है, तो इसलिए इसको कहते हैं साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मतलब बेंजीन रिंग की तरह रहेगा और इसमें 3 डबल बॉन्ड आपके गायब रहेंगे। और केमिकल फार्मूला आपका हो जाएगा C6H12, C6H12 यही स्ट्रक्चर है। इसमें एक हाइड्रोजन को हटा करके इस ग्रुप को लगाया गया है, इसलिए ये आपका फेनिल ना होकर के साइक्लोहेक्सिल है। तो हमारे ऑप्शन में जहाँ जहाँ फेनिल दिखेगा वहाँ पे कट कर देंगे। तो यहाँ पे फेनिल दिख रहा है, मीन्स ये ऑप्शन तो आपको नहीं हो सकता है, दिस इज योर रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग आते हैं 2 साइक्लोहेक्सिल। यहाँ पे साइक्लोहेक्सिल है, हो सकता है। 3 साइक्लोहेक्सिल है, हो सकता है। 3 फेनिल है, फेनिल तो हो नहीं सकता है। तो 2 ऑप्शन तो आपको ऑलरेडी डिलीट किए जा चुके हैं, 2 ऑप्शन हट गए, 2 ऑप्शन में आपको चुनना है। सबसे पहले क्या है, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो साइड ग्रुप लगे, उनको लिस्ट प्रियॉरिटी आपकी मिलनी चाहिए।
तो यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हम लोग देख रहे हैं टोटल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की जो चेन है वो कितनी 4 कार्बन की, दैट इज 1 2 3 एंड 4 कार्बन की चेन में यहाँ पे आपको पोजीशन नंबर 2 पे ये ग्रुप लगा हुआ है। अगर 1 2 3 करूँ तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अगर इधर से नंबरिंग करता हूँ दैट इज 1 2 3 और 4। तो लिस्ट प्रियॉरिटी वाले ग्रुप को ही हम लोग प्रायर मानते हैं। और यहाँ पे आप कार्बन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट को दिखा रहे हैं, इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सही है, जिस पे 2 पे साइक्लोहेक्सिल लगा होगा और पेरेंट का नाम ब्यूटेन होगा वही सही होगा, दैट इज 2 साइक्लोहेक्सिल ब्यूटेन। यही ऑप्शन आपका सही है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपको टीजीटी में, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार ये आपके बैक पेपर में भी पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो ऑप्शन में सबसे पहले हमको क्लियर करना पड़ेगा साइक्लोहेक्सिल रिंग क्या होती है और फेनिल रिंग क्या होती है। तो साइक्लोहेक्सेन में आपका एक भी डबल बॉन्ड रिंग के अंदर नहीं होता है, जबकि फेनिल में यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड आपको दिखते। तो फेनिल ना होकर के साइक्लोहेक्सिल है। और सबसे पहले जो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सबसे पहले हम देखते हैं 4 कार्बन है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको लिस्ट प्रायोरिटी देना, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो। थैंक यू वेरी मच।